शरीर की शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाने के लिए शरीर के प्राकृतिक वेगों का सम्मान करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फन फैमिली लर्न में। आज का हमारा विषय है अधारणीय और धारणीय वेग। जिन वेगों का धारण करने से शरीर में बहुत सारी बीमारियां होती हैं उसे अधारणीय वेग कहते हैं। यह अनुभव में आया है कि भूख लगने पर जब भोजन आदि नहीं किया जाता है तो एकदम कमजोरी आने लगती है। प्यास लगने पर पानी न पीने से शरीर बेजान सा हो जाता है तथा चक्कर और मूर्छा आदि भी आ जाती है। इसी प्रकार मूत्र का वेग आदि मूत्र त्याग न किया जाए तो पेड़ों में दर्द होने लगता है। इसी प्रकार मल का वेग पर मल त्याग न करने पर पेट में गैस हो जाता है, दर्द हो जाता है और दूसरे लक्षण हो जाते हैं। इन सब से स्पष्ट हो जाता है कि शरीर में कोई भी वेग होने पर उसका समय पर निस्तारण अवश्य किया जाना चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए। भूख प्यास लगना, मल मूत्र के त्याग के लिए वेग होना तथा इसी प्रकार की अन्य इच्छाएं शरीर में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती रहती हैं। इन्हें स्वाभाविक वेग कहा जाता है। प्रत्येक चेतन प्राणी में यह स्वाभाविक इच्छाएं पाई जाती है जो समय समय पर वेगों के रूप में अपने आप प्रकट होती रहती है। इनकी समय पर निवृत्ति करना बहुत आवश्यक है। ऐसा न करने से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, जिनके विषय में आइए चर्चा करते हैं। तो उनमें से सबसे पहला वेग है अपान वायु वेग। इस वेग को रोकने से शरीर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, डाइजेशन वीक हो जाता है, नेत्र रोग होता है और हृदय रोग होता है। दूसरा वेग है मल का वेग। इसे रोकने से पैर की पिंडलियों में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होता है, हृदय की गति में रुकावट आ जाती है, सिर दर्द होने लगता है। मूत्र का वेग रोकने से पेट दर्द होता है, सिर दर्द होता है और कभी कभी पथरी हो जाती है। शुक्र का वेग रोकने से नपुंसकता हो जाती है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाता है। वमन का वेग रोकने से कुष्ठ रोग हो जाता है, शरीर में खुजली हो जाती है और अन्य सारी स्किन डिसीज़ हो जाती है। कभी कभी बॉडी में स्वेलिंग भी होने लगती है। छींक का वेग रोकने से सिर दर्द, गर्दन में जकड़न, सेंस ऑर्गन कमज़ोर होने लगते हैं और एक्सट्रीम कंडीशन में फेशियल पैरालिसिस हो जाता है। डकार का वेग रोकने पर अरुचि आती है, हिचकी होती है, शरीर में कंपन होता है, हृदय और छाती में जकड़न जैसी फीलिंग होती है। जम्बाई का वेग रोकने पर झटके आते हैं और शरीर में कंपन होता है। भूख का वेग रोकने से अरुचि, चक्कर, दुर्बलता और बहुत सारी मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस होती है। प्यास का वेग रोकने पर बहरापन, हृदय रोग होते हैं। आंसू का वेग रोकने पर सर्दी, जुकाम और नेत्र रोग होते हैं। निद्रा का वेग रोकने पर सिर में रोग, आँखों के रोग, शरीर में सुस्ती, बदन दर्द होता है। श्रमजन्य सांस रोकने पर हृदय रोग और मूर्छा होता है। इस प्रकार स्पष्ट है, स्वस्थ रहने के लिए इन सब स्वाभाविक वेगों का निस्तारण ठीक समय पर और उचित ढंग से किया जाना चाहिए। इन्हें दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य की रक्षा के लिए इन वेगों की तत्काल निवृत्ति करना आवश्यक है। इन रोगों से स्वास्थ्य का नाश होता है। इन वेगों के अतिरिक्त प्रत्येक मनुष्य में कुछ वेग ऐसे होते हैं जो धारणीय करने होते हैं, क्योंकि वह स्वयं के लिए तथा समाज के लिए हानिकारक होते हैं। इस प्रकार के वेगों या प्रवृत्तियों के कारण मनुष्य लोभ, लालच, भय, क्रोध, शोक, ईर्ष्या, अहंकार, निर्लज्जता इनके अधीन होकर कार्य करता है। प्रत्येक मनुष्य को अपने शांत और सुखी जीवन के लिए इस प्रकार के सभी मानसिक, वाचिक और शारीरिक वेगों का अनुचित कर्मों और अविवेकपूर्ण इच्छाओं को नियंत्रण में करना चाहिए। इन धारणीय वेगों को 3 भागों में बांट सकते हैं: मन के वेग, वाणी के वेग और शारीरिक वेग। मन के वेग में लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, दूसरे की सफलता और उन्नति को देखकर मन में होने वाली ईर्ष्या या जलन, दूसरे को दुखी देखकर प्रसन्न होना, राग, क्रोध, शोक, भय, अभिमान, निर्लज्जता, दूसरे का धन हड़पने की प्रबल इच्छा आदि, ये सब मन के वेग में आते हैं। वाणी के वेग जो क्रोधपूर्वक कठोर वचन बोलना, आवश्यकता से अधिक बोलना, चुगली करना, झूठ बोलना, एक ही बात को दोहराते रहना तथा समयानुकूल न बोलना अर्थात असामयिक और अप्रासंगिक बात करना, ये सब वाणी के वेग एवं दोष हैं। इनसे बचना चाहिए।
शरीर के वेग में दूसरों को मारना, पीटना, चोरी करना, डाका डालना, लड़ाई झगड़ा करना, अन्य कार्य शरीर के वेगों के अंतर्गत आते हैं। अनैतिक, असामाजिक व अवैध कार्यों से प्रयत्नपूर्वक बचना चाहिए। यदि मनुष्य इन अविवेकपूर्ण वेगों से होने वाली हानियों के विषय में चिंतन करे तो वह इनसे बच सकता है। इससे वह स्वयं तो शांत रहता ही है, उसके परिवार में भी सुख शांति बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति समाज में भी आदरणीय होता है। इस प्रकार धार्मिक वेगों को नियंत्रित कर उत्तम आचरण करने से व्यक्ति धर्म, अर्थ और काम इन त्रिवर्ग का संचय व उपभोग कर सकता है। यह धार्मिक वेगों को रोकने का शुभ परिणाम होता है। थैंक यू।